नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हर रोज हम आपको अलग अलग गतिविधियां बताते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ गतिविधियां होंगी ये बताते हैं। लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की और अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें देखेंगे, किस तरह से धूम देखी जा रही है। आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम देखी जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ आज हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं गाडरवारा की ओर, जहां से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो मैं नरसिंहपुर जिला गाडावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो नगर साली चौका है, नगर साली चौका का एक प्रसिद्ध मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और खबर भारत की टीम एक बार फिर आपके बीच में एक नई खबर लेकर आई है। और सभी दर्शकों को पहले मैं राधा कृष्ण मंदिर से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। आप देख सकते हैं यह बहुत ही पुराना मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर साली चौका का। एक यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ी समिति है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमेशा यहाँ पर होते हैं। सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर तैयारियां चालू हो गई हैं। हम सबसे पहले राधा कृष्ण मंदिर के जो पुजारी हैं, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे आपको सीधा मिलाते हैं। हम उनसे बात कराते हैं कि क्या विशेष तैयारियां हैं यहाँ की। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दुबे। सर, खबर भारत की टीम में आपका स्वागत है। आप विस्तार से मंदिर के बारे में बताएं और आपकी समिति के बारे में बताएं। आज क्या क्या यहाँ विशेष होने वाला है? आज यहाँ अभिषेक होगा भगवान का पंचोपचार से जी। शाम को 12 बजे भगवान जन्माष्टमी मनाते हैं जी। नित्य कार्यक्रम है, मंदिर के अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। हाँ। और सभी समिति के सदस्य लोग हैं मंदिर। तो मटकी फोड़ कार्यक्रम भी चलता है क्या? चलता है जी। चलता है। और जो झांकियां भी रात में जो झांकी प्रोग्राम भी होता है, तो हम सीधे आपको अध्यक्ष से मिलाते हैं। इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं हमारे सामने हैं, सीधे हम उनसे सीधी पूरी जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौक से। वीरेंद्र भैया, आप बताएं कि आज राधा कृष्ण मंदिर में साली चौका में क्या क्या प्रोग्राम है? हमको यहाँ पर भव्य कार्यक्रम है जी, कृष्ण राधा नृत्य का। हाँ। बाहर से आए हुए कलाकार अच्छा कार्यक्रम करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लगभग कितने साल पुराना मंदिर है ये? करीब 100 साल पुराना मंदिर है। 100 साल पुराना मंदिर है। रिनोवेट कराया है अभी पिछले साल। अच्छा, पूरे नया बनवाया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। साल में हमेशा कार्यक्रम होते रहते। कितनी समिति है आपके, कितने सदस्य हैं यहाँ पर? 21 सदस्य समिति। 21 सदस्य। समिति का पूरा नाम क्या है? देव राधा कृष्ण मंदिर समिति साली चौका। देव राधा कृष्ण समिति साली चौका। आप देख सकते हैं इनके द्वारा सीधा बताया जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती हैं। पूजा पाठ सुबह से ही मंदिर में चालू हो गया है। हमारे सामने मंदिर के उपाध्यक्ष भी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अमरीश भैया, बताए क्या क्या कार्यक्रम चलता है? अभी तो सब सुबह यहाँ भगवान का अभिषेक पूजन किया गया विधिवत हाँ, रूप से। पूजा पाठ हो गई है, अभिषेक सुबह ही अभिषेक हो गया। हाँ। उसके बाद शाम को भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हाँ। उसके बाद भगवान की झांकियां सजाई जाएंगी। हाँ। और भी प्रोग्राम होंगे। यहाँ बाहर से टीम आ रही है, उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज खबर भारत की विशेष टीम आपके लिए यहाँ पर आई है राधा कृष्ण मंदिर से। आप मंदिर की तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सभी लोगों से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर पे शाम का प्रोग्राम है। हाँ। सभी लोग आए, भगवान का दर्शन लाभ लें और पुण्य अर्जित करें, है ना। और ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है जी। और अभी पूरे नगर वासियों के भंडारे भी होते हैं यहाँ, बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं, नगर भोज होते हैं। नगर भोज भी होते हैं, झांकियां सजी, भव्य प्रोग्राम रहेगा। तो शाम को भव्य जो रासलीला कार्यक्रम होते हैं शाम को होगी। शाम को जी जी। विनोद, मैं आपके पास लौटूंगी और हम चर्चा करेंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना काल में जिस तरीके से मंदिर बंद पड़े हुए थे, लोग उत्साह नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि सब उत्साह मना रहे हैं, काफी धूम देखने को मिल रही है। और मैं आपसे लौटूंगी और चर्चा करूंगी आपसे। हम श्याम से भी जान लेते हैं। श्याम, बालाघाट में किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी समेत कई जगहों पर आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो किस तरह की धूम आप बालाघाट में देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं बालाघाट के बीचों बीच गुजरी चौक में स्थित कृष्ण मंदिर में। और यह काफी प्राचीन है, लगभग इसकी अगर बात तो 150 साल पुराना बताया जाता है। शर्मा फैमिली के द्वारा यहाँ पर भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है और पूरा बालाघाट जिला यहाँ पर सबसे पहले माथा टेकने आता है।
ये वो मंदिर है जहाँ पे काफी साज सजावट तो हुई है और सुबह से ही यहाँ पे दर्शक लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तीन घाट में का है उसके यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे जो सेवक हैं महाराज जी से मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा, वो बताएं इस मंदिर के बारे में। पंडित जी नंबर आएगा अपना। ये तस्वीर हम आपको बालाघाट से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे जो संवाददाता हैं बालाघाट से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग श्रृंगार किया गया है। और अब अलीराजपुर से हम देख लेते हैं जहां से मनीष जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलीराजपुर में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अलीराजपुर जिले के जोपट सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ पर मैं कृष्ण मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ बालाघाट से जुड़े हुए हैं श्याम। हम श्याम की ओर रुख कर लेते हैं, चूंकि मंदिर के दर्शन करा रहे हैं वो, तो एक दर्शन करा देते हैं वहां के जो हमारे दर्शक हैं। जी श्याम, लगता है कि श्याम तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो मनीष, हम बात कर रहे थे आज जन्माष्टमी है, जिसको लेकर पूरे देश में धूम देखी जा रही है। सभी जगह उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग जो मंदिर है, अलग अलग मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं गुब्बारों से सजाया गया है, कहीं फुग्गों के साथ मंदिर को सजाया गया है, तो कहीं फूलों से मंदिर को सजाया गया है। तो अलग अलग मंदिरों से अगर हम देखें तो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। अलीराजपुर में किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा जोपट के कृष्ण मंदिर में भी काफी रंग रोगन और काफी सजावट की गई है। और यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर जो कृष्ण मंदिर के जो अध्यक्ष है, तो उनसे बात करना चाहूंगा कि मंदिर कितना पुराना है। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। नगरवासी, ग्रामवासी, वर्णवासी बंधु एवं समस्त जिले वासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। ये मंदिर हमारी 3 पीढ़ी से पुराना है। ये हम रहने वाले भीलवाड़ा के पास सावेर के हैं। हमारे दादाजी के पिताजी और उनके पिताजी बिहारी महाराज भीलवाड़ा में इस श्री कृष्ण मंदिर, भीलवाड़ा के पास सावेर में श्री कृष्ण मंदिर की पूजा आरती हम वहाँ करते थे। हमारा परिवार वहाँ से हमारे दादाजी पिताजी का कोई भी संतान जीवित नहीं रही, इसलिए उन्होंने सोचा इस गांव में रहने से क्या फायदा। आगे से गांव छोड़कर हमारे दादाजी पिताजी धनालाल जी शांतिपनी आश्रम उज्जैन इस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और भागवत जी लेकर शांतिपनी आश्रम उज्जैन आए। वहाँ पर सभी ब्राह्मण बच्चों को वेद पाठ और कर्म कांड सिखाया। वहाँ से कोई सेठ लेकर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति और हमारे दादाजी के पिताजी को लेकर जोबट आए। जोबट पे खेड़ापत्ती हनुमान मंदिर पर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 1946 में ऐतिहासिक जोबट की नदी आई और छोटा बस स्टैंड, अस्पताल, हॉस्पिटल, राजा का महल तक में पानी घुस गया था। मंदिर पूरा देवा में बाढ़ के भागवत और ये राधा कृष्ण के मूर्ति बाकी पूरा मंदिर विवाजा और वहीं से ये मूर्ति को सन 1950 यहाँ पर मंदिर का निर्माण पंडित मोहनलाल जी शर्मा ने किया। उसमें सभी नगरवासी और हमारे गोवर्धन सेठ ने इस मंदिर को निर्माण करवाया। श्री नरपति तहसीलदार साहब का सहयोग रहा और हम मंदिर की हमारे 3 पीढ़ी हो गई। जय श्री कृष्ण 6 पीढ़ी।
बहुत बहुत धन्यवाद रघुनंदन शर्मा। और भी हमारे इस कृष्ण मंदिर के पुजारी के साथ में यहाँ पर जो श्रद्धालु आए, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी, ये श्री कृष्ण मित्र मंडल द्वारा यहाँ पर कई वर्षों से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर बहुत तैयारी करीब हमारी 10-15 वर्ष से चल रही है। और आज जन्माष्टमी का त्योहार और कृष्ण भगवान का जन्म है, उसके लिए यहाँ पर आज काफी इंतजाम किया गया है। और रात्रि को 8 बजे मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा, जो हजारों की तादाद में ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद 12 बजे रात को कृष्ण भगवान की महाआरती होगी और महाप्रसादी होगी। मैं अब आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप मंदिर के अंदर दर्शन कराएं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलीराजपुर से, जहां से हमारे संवाददाता सीधे आपको दर्शन करा रहे हैं अलीराजपुर के श्री राधा कृष्ण के। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां से आप सीधे दर्शन कर पाएंगे अलीराजपुर के श्री राधा कृष्ण मंदिर के। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी श्रृंगार चल रहा है, पोशाक पहनाने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हुई है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आप कुछ बोलेंगे? आप यहाँ कितने वर्षों से कृष्ण मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ पर क्या आस्था आपकी? 8 साल हमें हमारे बीच एक पत्रकार साथी खड़े हैं। भाई राजेश जी, दुबले से कहूंगा कि कृष्ण मंदिर को लेकर आपकी क्या आस्था और यहाँ आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई? राजेश जी। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम हर साल यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और धूमधाम के साथ भक्ति भाव से मनाते हैं। और हमने यह अति प्राचीन मंदिर माना जाता है और नगर के मध्य में, और यहाँ पर अपार भीड़ रहती है और कोई हमने जो मनोकामनाएं मांगी पूर्ण हुई है। धन्यवाद। तो इस मंदिर के ओर हमारे पौधे दिए। जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। भोपाल से भी हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं प्रदीप तलरेजा, वो जुड़ चुके हैं, तो भोपाल की भी तस्वीर देख लेते हैं। आखिर पूरे प्रदेश की, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में देख लेते हैं कि किस तरह की तस्वीरें राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही हैं। प्रदीप, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कई बड़े आयोजन जो है वो आज किए जाने हैं। आज जहां पर करीब 60 साल पुराना जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस मंदिर को लेकर के कि जो तस्वीरें यहाँ मंदिर की हैं, जो श्रद्धालु हैं वो सवेरे से ही यहाँ पर मौजूद रहे हैं और जो है वो लोग यहाँ पर दर्शन का लाभ जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है बड़े ही धूमधाम से राजधानी भोपाल में मनाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु थे वो कहीं ना कहीं इससे दूरी जरूर बन चुकी थी, लेकिन जो जो श्रद्धालु हैं उनसे अभी भी इस चीज को लेकर के किसी प्रकार की ढील उस समय भी नहीं थी। आज भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं लगातार वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और जो उनके जो इष्ट हैं, कृष्ण जो इष्ट माने जाते हैं, आज उनके वहां पर दर्शन कर रहे हैं। और साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आके अपने जो इष्ट है उनको दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। साथ साथ जो तैयारियां देखी गई है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। ये तो सिर्फ राजधानी की एक मंदिर की स्थिति नहीं है। आज खुद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को बधाइयां दी है। साथ साथ जो लोग हैं सभी को उन्होंने कहा है कि कृष्ण जन्मोत्सव जो जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाए उसको लेकर भी कई जो चीजें हैं देखने में आई है। लेकिन दूसरी ओर अगर ये बात करें तो आज जो तमाम कई बड़े आयोजन जो है वो राजधानी भोपाल में होने, कई कृष्ण भक्त सवेरे से ही लगातार जो मंदिर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार दर्शन भी कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर है और क्योंकि राजधानी का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक इस मंदिर को माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता और भव्यता इस ओर इशारा जरूर करती है कि हर व्यक्ति को एक बार इस मंदिर में आना जरूर चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, 2 सालों तक लोग त्योहार नहीं मना पाए हैं, जो भी पर्व है मतलब इतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना काल बीत चुका है, वो जो एक
काल था, जिस तरीके से भयभीत थे लोग, जिसके चलते घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और 2 साल बाद अगर देखा जाए तो इस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी लोग मना पा रहे हैं। किस तरह का श्रृंगार इस बार किया जाएगा इस मंदिर में? देखिए, निश्चित तौर पर आज देर रात जब 12 बजे कृष्ण जो जन्म होगा वो होगा, इसके बाद में दूध से, दही से, मक्खन से, इन सभी तमाम चीजों को लेकर उनका जो है वो पहले स्नान कराया जाए, उसके बाद श्रृंगार के साथ वो यहाँ पर की जाएंगी। जो यहाँ पे जो पुजारी है, एक महाआरती का जो आयोजन होता है वो भी किया जाएगा। ऐसे करीब 4 से 5 दिनों तक लगातार जो होता है, मंदिरों के जो पट होते हैं वो ज्यादातर खुले रहते हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद रहकर जो ये पर्व होता है कृष्ण जन्माष्टमी, सबसे बड़ा पर्व जो है कहीं ना कहीं माना जाता है, उसको लेकर के ये तमाम जो तैयारियां रहती हैं वो हालांकि देखी जाती है। कई श्रद्धालु हैं तो यहाँ पर जो है दर्शनों की जो भीड़ की कतार है वो लगातार यहाँ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम जो उनके कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचकर इष्ट को जो है एक बार अब उनका आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेने के साथ साथ अपने मंगल भविष्य की कामना को लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि जो साल का सबसे बड़ा ये पर्व जो माना जाता है, जो कि देश में हर जगह, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, चाहे राजधानी भोपाल हो, हर जगह कृष्ण भक्त जो होते हैं इस दिन का जो है इंतजार करते हुए नजर आते हैं। प्रदीप, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। भिलाई से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम भिलाई की ओर करते हैं और शुभम प्रसाद से जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की धूम कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। शुभम, किस तरह की तस्वीरें वहां पर, किस तरह की सजावट की गई है, किस तरह का श्रृंगार वहां पे किया गया है, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? शुभम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण टेम्पल में लगता है कि शुभम तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तब तक हम जन्माष्टमी है। जी शुभम, मैं चाहूंगी कि जो भिलाई में जो श्री राधा कृष्ण का मंदिर है वहां के दर्शन भी आप सीधे हमारे दर्शकों को कराएं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से श्री राधा कृष्ण झूला झूलते नजर आ रहे हैं। सारे श्रद्धालु आए हैं, बड़े जोश के साथ यहाँ पे आके यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ भी बहुत से लोग, आज 19 अगस्त है, यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे फेस्टिवल फेस्ट चलते रहता है 14 से 20 अगस्त का। हम देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या, यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चलता है। ये मंदिर है यहाँ पे इनका, आइए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं भिलाई से, जहां पर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मंदिर की। वहां पर जो श्री राधा कृष्ण विराजमान है उनकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में संशय भी बना हुआ है कि आखिर 18 को मनाए या 19 को, लेकिन कई जगहों पर 18 को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, तो कई जगहों पर 19 अगस्त को यानी कि आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर धूम देखी जा रही है। चलिए, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी शुभम। हम बालाघाट की ओर रुख कर लेते हैं और श्याम से जान लेते हैं कि वहां पर श्याम हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी श्याम, बताइए इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? इस मंदिर के बारे में बता दूं मैं कि ये लगभग 150 साल पुराना बताया जा रहा है। शर्मा फैमिली जो है यहाँ पे सेवा करते हैं कृष्ण भगवान की, और यहाँ ये बालाघाट जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो इतना प्राचीन है। यहाँ पे ऐसा कोई भक्त नहीं है जो माथा टेकने नहीं आता है। अगर यहाँ की भव्यता की बात करूं तो आज सुबह से ही यहाँ पे भक्तगण, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो भी दिखाएं, यहाँ पे सुबह से भक्तगण आकर माथा टेक रहे हैं। और यहाँ पे जो एक विशेष कार्यक्रम होगा दही हांडी का, वो रात में 12 बजे होगा। सबसे पहले दही हांडी जो फूटेगी बालाघाट जिले में, वो यहीं पे फूटेगी।
और यहाँ पे अभी जलाभिषेक होने के बाद अगर आपको मैं इस पट की बात करूं तो ये यहाँ से पट खुल जाएगा और यहाँ पे भक्तगण भगवान के सीधे दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ गाडरवारा से भी विनोद जुड़े हुए हैं, तो विनोद से जान लेते हैं। विनोद, जिस तरीके से 2 सालों से कृष्ण जन्माष्टमी इतने उत्साह के साथ नहीं मनाई गई, और अगर हम देखें जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे श्रृंगार की कि अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है, तो इस बार किस तरह का श्रृंगार किया जाएगा? लगता है कि विनोद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कि हमारे साथ आशु भदौरिया जुड़ चुके हैं, तो आशु से जान लेते हैं कि आशु किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। आशु, आप कौन से मंदिर में खड़े हैं, किस मंदिर में पहुंचे हैं, आप किस क्षेत्र में हैं? जी बिल्कुल, मैं है दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण के जो भैरव बाबा मंदिर के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है कृष्ण कुंज योजना सरकार की लागू होने वाली है। यहाँ पर थोड़ी देर में जन्माष्टमी के अवसर पर मंत्री कवासी लक्ष्मण और अपने गमले से जो आपने देख सकते हैं, यहाँ पर ही जो पूजा के जो भी महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनका वृक्षारोपण किया जाएगा और उन्हें संरक्षित किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो आज अवसर पर जो है शुरू की जा रही है। आप तरीके से देख सकते हैं कि वन विभाग के द्वारा जो है लगातार जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और इस बार अगर देखा जाए तो 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, 18 और 19। इसको लेकर कितना संशय लोगों में बना हुआ है। 18 को लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं या फिर 19 को? लोगों से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मैं जैसा कि हम बात करें तो रात 9 जो है हम थोड़ा बैठ के ऐसा सीधा रख के मना रहे हैं। आज के दिन मनीष जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मनीष जी, जी वहाँ के पुजारी से जानने की कोशिश कीजिए कि चूंकि इस बार अगर देखा जाए तो 18 और 19 से दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, दोनों दिनों का महत्व है, लोगों को कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है इसको लेकर। मैं यहाँ के कृष्ण मंदिर के पुजारी भय्यू महाराज से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 18 और 19 तारीख को 2 तारीखों में जन्माष्टमी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देशवासियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को शुभ मंगल कामनाएं। कल भी वैसे थी जन्माष्टमी, बहुत कम थी, आज ज्यादा है नक्षत्र के हिसाब से और तिथि के हिसाब से। आज पूर्ण रूप से आज मनाई जाएगी संपूर्ण भारत में। कहीं कहीं जगह पर मनी है। 2 संप्रदाय है, स्मार्त और वैष्णव। तो वैष्णव संप्रदाय की आज है और स्मार्त जो सन्यासी पर्व है उनकी कल मन चुकी है। भय्यू जी महाराज, आज दिन भर कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले और मटकी फोड़ का कब उत्सव मनाया जाएगा? जी, आज प्रातः भगवान बांके बिहारी जी का अभिषेक हुआ, उसके बाद भगवान का श्रृंगार चलेगा और मटकी फोड़ कार्यक्रम संध्या 7 बजे से चालू प्रारंभ होगा और मटकी फोड़ के बाद भजन संध्या का आयोजन है और ठीक रात्रि 12 बजे महाआरती महाप्रसादी का भी आयोजन है। जी बिल्कुल, यहाँ कितने लोग की संख्या मटकी फोड़ के कार्यक्रम में पहुँचती है? यहाँ सैकड़ों की तादाद हो जाती है लगभग, और बिना प्रचार प्रसार के पब्लिक आती है, नगरवासी ग्रामवासी सभी। जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मनीष, मैं आपसे बात करूंगी। हमारे साथ श्याम जुड़े हुए हैं, श्याम से हम जान लेते हैं। श्याम, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि कृष्ण जी कहीं ना कहीं माखन चुराते नजर आते थे, हमेशा माखन खाते थे और माखन चुराते थे, जिसके चलते उनकी जो ये नटखट अदाएं हैं गोपियों को काफी पसंद आती थी। और उसी क्रम में हम लोग दही हांडी का आयोजन रखते हैं। किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया जाएगा दही हांडी का?
जी पंडित जी, जैसे कि यहाँ पे दही हांडी काफी अपने यहाँ प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये क्या है, भगवान के जन्म के टाइम 12 बजे जन्म होता है और सड़क के ऊपर में मटकी बांध के वे लोग रहते हैं। जय जवान जय किसान जय संगठन है वो आके दही मटकी को। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे स्थानीय यहाँ पे एक संगठन है जय जवान जय किसान, वो एक युवा लोगों की टोली आती है और रात में 12 बजे यहाँ पे दही हांडी का जो कार्यक्रम होता है वो मटकी फोड़ी जाती है। उसी के बाद ये पूरे बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पे दही मटकी फोड़ी जाती है। बिल्कुल श्याम, हमारे साथ विनोद बने हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। विनोद, जिस तरीके जी श्याम अपनी बात पूरी करें। श्याम अपनी बात पूरी करें। जी, अभी यहाँ पे कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। भाई साहब, आप इस मंदिर को कब से जानते हैं? 3 साल जी 3 साल से। आप रहने वाले यहीं के हैं? अगर इस मंदिर में जैसे आप आते हैं, यहाँ पे क्या भव्यता दिखती है? भव्यता ऐसी है कि इसमें आत्मीयता जुड़ी हुई है जी, आत्मा से शांति मिलती है और मतलब जो अटूट श्रद्धा है, बस यही। जैसे कि भक्त बता रहे हैं कि अटूट श्रद्धा है जो हमें यहाँ पे खींच लाती है और हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। श्याम जी, मैं चर्चा करूंगी आपसे। विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं दही हांडी की, जिस तरीके से हमने बात करी कि जो कृष्ण जी थे उन्हें दही बहुत प्रिय था, जिसके चलते वो जो अलग अलग घरों में जाकर दही हांडी फोड़ दिया करते थे। काफी उनकी जो ये अदाएं हैं, जो नटखट उनका ये कहना चाहिए जो लीलाएं थी, लोगों को काफी पसंद आती थी। जो गोपियां थी उन्हें काफी पसंद आती थी। और जिस तरीके से हम दही हांडी की बात कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर दही हांडी का आयोजन किया जाएगा और क्या समितियां यहाँ पर बुलाई जाती हैं? पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम देखी जा रही है। पूरे देश में उत्साह है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं और आकर्षण श्रृंगार है वो किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों को, जो भक्त हैं उनके काफी लुभावना बना हुआ है। चलिए, अलीराजपुर से मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, किस तरह की वो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह की उनमें संशय बने हुए, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, उनका क्या कहना है? जी, यहाँ इस जोबट कृष्ण मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होना चालू हो जाएगी 12 बजे बाद, रात्रि 12 बजे तक। और यहाँ पर दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है। मैं हमारे पीछे श्रद्धालु अभी पहुंचे, मैं आपसे बात करना कि यहाँ पर जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में और किस प्रकार से मनाया जाता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को आज की बधाई देना चाहूंगा जन्माष्टमी की। जोबट नगर शांतिप्रिय नगर है और यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जोबट का जो कृष्ण मंदिर काफी पुराना है और यहाँ पर बड़ी तादाद में शाम को श्रद्धालु आते हैं। रात में काफी आयोजन होता है, दिन भर पूजा पाठ का आयोजन चलता है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है कि भगवान का जन्मोत्सव है, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काफी तादाद में यहाँ पे लोग, भीड़ ग्रामीण लोग इकट्ठा होते हैं और मटकी फोड़ का आयोजन होता है। जी मनीष, जैसा कि हम जानते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनका जन्म रात 12 बजे हुआ था, जिसके चलते रात 12 बजे ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो जन्माष्टमी की तिथि है वो 12 से पहले ही समाप्त हो रही है। तो क्या 12 बजे इस बार जन्मोत्सव मनाया जाएगा? पुजारी जी आपके साथ है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी, मैं भैया जी पुजारी जी कृष्ण मंदिर से उन्हें पूछना चाहूँ, क्या इस बार 12 बजे पर ही कृष्ण का जन्म होगा या इससे पहले? 12 बजे भगवान कृष्ण जी का, बांके बिहारी जी का जन्म हुआ और ठीक 12 बजे महाआरती, उसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन रहेगा। महाप्रसादी और महाआरती का आयोजन रहेगा ठीक 12 बजे। जी बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी मैं यहीं पर। ये हम आपको दिखा रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, जिस तरीके से पूरा देश
कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। हालांकि लोगों में संशय था कि 18 को मनाए या फिर 19 को मनाए, लेकिन 18 को भी कुछ लोगों ने कुछ जगहों पर जन्माष्टमी मनाई है, लेकिन 19 तारीख को विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद से एक बार हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। विनोद, किस तरह की वहां पर और धूम देखी जा रही है, क्या कुछ विशेषताएं हैं? दही हांडी को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं? जी, बहुत देर बाद मुझे मौका मिला। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के जो अंतर्गत तो आपने देखा अलग अलग क्षेत्रों से हमने आपको तस्वीर दिखाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, किस तरह का उत्साह लोगों में है। 2 सालों से लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अच्छे से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार जब लोगों को मौका मिला है, ये मौका वो गंवाना नहीं चाहते। इसके चलते काफी धूम नजर आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। अलग अलग मंदिरों में तैयारियां की गई हैं, अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। कहीं अगर हम देखें तो बैलूनों से, गुब्बारों से सजाया गया है मंदिरों को, तो कहीं फूलों से। कई तरह के तैयारियां की जा रही हैं। दही हांडी को लेकर भी तमाम उनकी जो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही हैं और पूरे देश में धूम देखा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी टीवी स्क्रीन पर, जहां से आपने सीधे दर्शन किए श्री राधा कृष्ण के, और जहां से हमने सीधी तस्वीरें आपको दिखाई। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।